बच्चे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है क्या, हम लोग की डेट शीट आ गई है, 15 फेब से हम लोग के एग्जाम्स स्टार्ट हैं। तो अब एग्जाम्स स्टार्ट हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं की होगी, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब पढ़ना चालू किए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सभी बच्चों को लेके चलना है, चाहे वो पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, अभी चालू कर रहे हो, कैसे भी बच्चे हो। बट आज से हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे। ठीक है, आज से हम एक दिन भी डिले नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं आपको जो ये लेके आया हूं वीडियो, ये वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं इसमें हम लोग चलेंगे कैसे। तो मैं आपको हर चैप्टर वाइज, क्लास 10th का भी स्टार्ट किया है, क्लास 12th का भी स्टार्ट करूंगा। तो क्लास 10th में क्या, चैप्टर वाइज जो भी आपके एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू चैप्टर दिए हैं, उस चैप्टर की थ्योरी देखेंगे, वो भी इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं। बस ये हमको देखना है कि जो रैशनलाइज 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, बस हम लोग उसको लेके चलेंगे। और उसके बाद इसके टॉप 10 क्वेश्चन ले आएंगे, मतलब टॉप 10 बोले तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ले आएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जैन से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके आपके विद इन 1 मंथ या 1 महीना 10 दिन में आपके अप्रोक्सीमेट सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे विद ऑल थ्योरी, और क्वेश्चंस भी हम लोग करके जाएंगे। मेन हम लोग पीवाईक्यू के फोकस करेंगे और इसको भी देखना है, क्योंकि जब थ्योरी आएगी तभी पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट चैप्टर कौन सा, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आज हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है, और ये रैशनलाइज चैप्टर है जो 2023 और 24 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में हमको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ ट्री चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है रियल नंबर जो कि हम लोग पढ़ते हैं अभी जितने भी नंबर पढ़ते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो जो आप में से बहुत से बच्चे जो अभी 11th में जाओगे तो पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ लोगे, जब या तो पीसीएम में मैथ रहेगी या तो कॉमर्स में मैथ रहेगी अगर लोगे तो जब उसमें जाओगे तब उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें क्या होता है। जैसे मैंने अंडर रूट के अंदर -1 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, जैसे ये अंडर रूट के अंदर -2, ये हम लोग ने नहीं पढ़ा है, तो ये सारे नंबर किस में जाते हैं, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स में जाते हैं। जब आप अभी आओगे उसमें तब पता चलेगा 11th क्लास में। जैसे ये अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, इसे हम लोग कहते हैं आयोटा। ठीक है, वैसे ही अंडर रूट -1 का अगर स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई वाली वैल्यू जो आयोटा है ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमको मेनली किस पे ध्यान देना है, रियल नंबर में। पहले हम लोगों को सबकी टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए कि सारे टर्म्स कौन से क्या नंबर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए रियल नंबर हो गया, उसके बाद रियल नंबर के बाद में चीजें फिर से दो भाग में बढ़ गई, कौन सी, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे जो नंबर होंगे वो सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। चाहे मैं लिखूं 1/2, 1/3, -5/6 और 2, क्योंकि 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में जाएंगे। इरेशनल नंबर में कौन से, जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, वो सारे इरेशनल नंबर के फॉर्म में जाएंगे। जैसे इसमें वैल्यू क्या होती है 1.414, और उसके बाद चलती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। मतलब इसमें कौन से नंबर आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, वैसे नंबर आते हैं इरेशनल में। जैसे √3 आ गया, √3 की वैल्यू 1.732, उसके बाद चलती जाती है। और इसमें एक नंबर और आता है पाई। ठीक है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 डेसिमल में खत्म नहीं होती, उसके बाद वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। बट अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, वो रेशनल में आती है 22/7, क्योंकि वो इस थ्योरी को सेटिस्फाइड कर रही है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसलिए जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो जाती है इसमें, और जो पाई की डेसिमल वाली वैल्यू है जो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है, मतलब जो रिपीट भी नहीं करती है, वो जाती है इरेशनल नंबर में। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर की कहानी खत्म। अब रेशनल नंबर फर्दर हमारा डिवाइड हो जाता है फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। ठीक है, अब इसको आपको चीजें को थोड़ा सा यहां पे लेके चलता हूं और मैं इंटीजर्स बता दूं आपको क्या होते हैं। इंटीजर्स वो कैसे नंबर होते हैं, द होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब नॉट इन फ्रैक्शन, द होल नंबर्स दैट
कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे होल नंबर जो नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। मैंने नंबर लाइन बनाई तो सेंटर में क्या आ गया 0, इधर क्या आ गया पॉजिटिव नंबर्स, और इधर क्या आ गया नेगेटिव नंबर्स, और ये अप टू। ठीक है, अब देखिए वैसे तो नंबर लाइन पे हम लोग सारे नंबर प्लॉट कर सकते हैं, क्या 3.25 या 3.5 माइनस 3. ये सब नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, जिसमें एक पोर्शन हमको मिलता है नेगेटिव नंबर का, एक हमको न्यूट्रल मिलता है 0, और एक पोर्शन हमको मिलता है पॉजिटिव नंबर का। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, बच्चों को 0 में कंफ्यूजन होती है कि 0 हमारा कैसा नंबर है। मतलब अगर मैं 0 को लेके चलूं तो 0 हमारा इवन होता है या फिर ऑड होता है। और जिसको भी ये पता है ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि 0 इवन होता है या ऑड होता है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। ठीक है, कि 0 इवन है कि ऑड है, तो हम लोग इसको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे क्या है। तो देखिए इंटीजर्स हो गया, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर मिला, 0 नंबर मिला, और वो नेगेटिव नंबर मिला। अब देखिए जो 0 है, 0 हमारा पॉजिटिव में भी आ गया और होल में भी आ गया। ठीक है, उसके बाद होल नंबर चला गया, नेगेटिव नंबर में और नंबर की बात नहीं, तो पॉजिटिव नंबर में नंबर की बात हुई, क्या होल नंबर आ गया और नेचुरल नंबर आ गया। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मतलब जो 0 मिला दे। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर क्या है, होल नंबर में मैं अगर 0 मिला दूं प्लस नेचुरल नंबर मिला दूं तो वो पूरा हमारा क्या हो जाता है, एक मिनट, वो पूरा हमारा हो जाता है होल नंबर। ठीक है, अब वही मैं अगर बात करूं किसकी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या 0 को हटा दो, जो 1 से स्टार्टिंग हो 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो सारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में फर्दर हमारा डिवीजन हो जाता है, किस हमारा हो जाता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और इन सभी नंबर के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो चलिए हम लोग थोड़ा गो थ्रू हो लेते हैं। इवन नंबर क्या, इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, और ऑड नंबर क्या, जो 2 से डिविजिबल ना हो, बस इतना ही जानिए। प्राइम नंबर क्या है, जिसके 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, एक कौन सा, एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे मैंने 3 का, तो 3 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब 3 खुद। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने 4 का, तो 4 का 1 भी फैक्टर होगा, इटसेल्फ भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, तो वो सारे नंबर हमारे किस में आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे मैंने परफेक्ट नंबर कहा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनको अगर हम फैक्टर्स निकालें तो इटसेल्फ वाला छोड़ के अगर मैं सबको जोड़ दूं तो वही नंबर आ जाए। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने 6 लिया, तो 6 के मैंने फैक्टर किया तो क्या आता है 1 2 3 और 6, तो इटसेल्फ को छोड़ के अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो क्या आएगा 3 2 5 1 6, वही नंबर आ जाता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड देखें क्या कहती है। उसके बाद आपको सबसे पहले थ्योरी आपको यह पता होनी चाहिए कि डिविडेंड टू डिवाइजर प्लस कोशेंट, वो यहाँ पे इनटू होगा, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये चीजें होती क्या है, तो देखिए लिखा है 5/2। ठीक है, 5/2 लिखा, तो मैं क्या डिनोमिनेटर 4 4 और ये माइनस होके 1 आ गया। तो इसमें कौन क्या चीजें होती हैं, तो देखिए ये क्या डिविडेंड है, डिविडेंड कहेंगे, डिवाइजर कहेंगे। और ये क्या है, ये हमारा है कोशेंट, और ये जो नीचे शेष बचा ये हमारा है रिमाइंडर। तो वही हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वो हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो ये आपको पहले पता होनी चाहिए। अब क्योंकि इस साल हम लोग का जो यूक्लिड लेमा है वो हट चुका है, तो चीजें और आसान हो चुकी हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, वो देखिए जैसे मेरे को ये फैक्टराइजेशन ट्री भी बोलते हैं इसको। जैसे इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे मेरे को 36 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया 2 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। तो आपको करना क्या है, 36 के 2 फैक्टर, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो लिखते हैं, और यहाँ पे जो इधर जो हमारे रिमाइंडर बचते हैं वो लिखते हैं। सो 2 2 × 8 ये हो गया
फिर क्या बचा, 18 को किया तो 9 और 2 बचा, 3 को किया 3 है। बस हमको ये ध्यान रखने, ये जो हमारे होते ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की खास बात यही होती है कि जैसे आपको मान के चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम नंबर से आने चाहिए, जैसे मैंने 5 से किया, प्राइम नंबर है 2 जा 1 जा किया, 7 जा फिर 7 से किया 1, तो ये 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 537। और वही अगर आपको दे दिया जाए क्या, मान के चलिए मैंने दे दिया आपको 1024, ठीक है, या ये बहुत बड़ा बड़ा क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये आपको नंबर दे दिया गया और बोला गया कि मेरे को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स बताइए। 2 की पावर 10 होती है, बट देख लेते हैं, 2 5 जा 2 जा 5 जा 6 जा 2 1 जा 2 जा 8 जा 2 6 जा 4 जा 2 3 जा 2 जा 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 8 को करेंगे यहां से 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एचसीएफ एलसीएम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को, सारे गिवन नंबर को ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब देखिए पूरी तरीके से डिविजिबल करने का मतलब है कि हमारा फ्रैक्शन में आंसर ना आए, क्वोशिएंट ना बचे, ओ सॉरी रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है, डेसिमल में आंसर ना आए। तो देखिए एचसीएफ क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर, बस स्मॉलेस्ट पावर आप लोग ध्यान रखिए। अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है तो स्मॉलेस्ट पावर, देखिए कैसे, जैसे मेरे को 18 का करना है तो 18 को तो पहले मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया 2 9 जा, तो उसके बाद 3 3 जा 3 1 जा, तो हम लोग ने 18 के फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 36 का किया 2 8 जा 2 9 3 1, तो 36 के क्या हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब अगर इन दोनों का मेरे को एचसीएफ चाहिए तो इन दोनों का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली करना, वीडियो सही आ रही है, हाँ सही आ रही है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, क्या स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। तो देखिए यहां मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो देखिए यहां पे 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है कि 1 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, 1 इंटू 3 है, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 ही है, तो इसका क्या आ गया 9 2 जा 18, 18 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है, 18 इसका एचसीएफ हो गया। अब यही आप मान के चलिए, मतलब ये कोई नंबर नहीं है, कोई और नंबर होता, जैसे कि मान के चलिए इसमें क्या होता 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 इंटू 5 भी होता, और यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू यहाँ 7 होता, तो उस केस में हम लोग क्या चीज करते हैं, तो देखिए इस केस में ये करते हैं कि 2 है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 2, 5 की स्मॉलेस्ट पावर, अब 5 की स्मॉलेस्ट पावर का मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग एचसीएफ निकालने तो एचसीएफ का मतलब ये हो गया कि कॉमन पार्ट, तो देखिए 5 इसमें है तो 5 को नहीं लेना, 7 इसमें है 7 को नहीं लेना, तो यही इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट भी क्या स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो अब बस इतना रखिए कि अगर जहां एचसीएफ की बात आ गई तो एचसीएफ का मतलब हो गया कॉमन पार्ट विथ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अगर इसको आपने ध्यान रखा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखते क्या है, अब आ गया एलसीएम, एलसीएम क्या क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीपल का मतलब आप ध्यान रखिए मल्टीप्लाई, मतलब जो उसकी टेबल में है, टेबल से कुछ ऐसा, अब समझिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जैसे एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से काट दे। अब जैसे पीछे 36 और 18 था, तो 36 18 में 18 ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों गिवन नंबर को काट देगा, उससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को काटे। ठीक उसी टाइप से अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम ऐसा छोटा नंबर होता है जो कि गिवन सारे नंबर में आ रहा हो, एग्जैक्टली
जो कि गिवन जितने भी नंबर हैं उन सब में आ रहा हो, ठीक है, वो लीस्ट नंबर होता है। जैसे कि देखिए, और इसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे एचसीएफ में लिखा हम लोग ने क्या, कॉमन विद लोवेस्ट पावर, इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन नहीं होता है इसमें, इसमें ग्रेटेस्ट पावर ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे हम लोग ने 18 लिखा, 18 क्या था, 9 2 जा 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 36 क्या था, 9 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप मान के चलिए ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। ग्रेटेस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, तो कितना हो गया 9 4 जा 36। अब ये 36 ऐसा छोटा सा छोटा नंबर है फॉर गिवन दिस टू नंबर कि ये दोनों के टेबल में आता है। देखिए 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी आएगा, ये छोटा से छोटा नंबर है, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों के टेबल में है, ठीक है। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको एक ट्रिक यहां बता दूं, जैसे हम लोगों को मान के चलिए वो MCQ तो आएंगे, तो अगर एमसीक्यू में एलसीएम एचसीएफ निकालने को आ गया तब क्या करोगे, तो क्या ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके करोगे, नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे 18 और 36 है और इसका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक साथ करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे मैंने 2 से किया तो 2 9 जा और 2 1 जा 2 8 जा, अब 3 से जाएगा 3 जा 9 गया, 3 3 जा 3 3 1 जा 3 3 जा। अब देखिए, अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ ले जाए, जैसे देखिए यहां पे इन दोनों को साथ में ले जाने वाला 2 था, इन दोनों को साथ में ले जाने वाला 3 था, इन दोनों को साथ में ले जाने वाला भी 3 था, इन दोनों के साथ में ले जाने वाला 1 के सिवाय और कोई नंबर है नहीं है। तो अगर ऐसे आप यहां रुक जाएं तो जितने भी आपके नंबर मिले हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब 9 2 जा 18, ठीक है। और अगर इसके बाद आप फर्दर सॉल्व हो, जैसे अभी एक बार और जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, नहीं यहां पे 2 आएगा क्योंकि 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 9 4 जा 36, और ये जो 36 है ये आपका एलसीएम हो जाएगा, समझे। अब ये आप ये मत सोचना कि ये केवल इसी नंबर पे वो फॉलो हो रहा है, ये किसी भी नंबर पे फॉलो होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मान के चलिए मैंने ये ना करके कोई और नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 2 4 9 8, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब हम लोग ने क्या समझा, एचसीएफ का मतलब ये समझा कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सबकी टेबल में, सॉरी, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से और कॉमन होता है, ये भी देखा, तो 2 4 9 8। अब देखिए इन चारों को क्या कोई नंबर डिवाइड कर सकता है, चारों को करना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन चारों को डिवाइड करे सिवाय 1, तो सिवाय 1 के हैं तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि और कुछ इन सब में कॉमन आएगा ही नहीं, एचसीएफ 1 आया। अब आ जाओ एलसीएम पे, एलसीएम के लिए सीधे डिवाइड करते जाओ, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 2 4 जा, फिर से 2 से तो 1 1 9 2, फिर एक बार 2 से कर दो तो 2 1 1 और फिर 9 और 1, फिर 3 से करोगे तो 1 1 3 1, और एक बार और 3 से करोगे तो 1 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया 72, मतलब 72 एक ऐसा नंबर है छोटा से छोटा जो इन सबकी टेबल में आएगा। देखिए 72 2 से भी डिविजिबल होगा, 72 4 से भी डिविजिबल होगा, 72 9 8 जा और 8 9 जा 72 सबके टेबल में आएगा, तो ये छोटा छोटा नंबर है। तो आई होप कि आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अब क्या है, अब देखिए कुछ हमारी थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो इर्रेशनल नंबर का करते हैं तो गिव्स अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर, तो वो हमको या तो रेशनल तो इर्रेशनल देगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बस हमको ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, जो हम लोगों को लेना है वो इर्रेशनल लेना है। तो क्या, जैसे मैंने √2 + √2 ले लिया, तो ये क्या आ गया 2√2,
तो ये कौन सा नंबर था, ये इर्रेशनल था, ये कौन सा नंबर इरेशनल था, ठीक है, और ये कौन सा नंबर है, ये भी इरेशनल है। तो बोल रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर गिव्स रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल वाली तो प्रूव हो गई, रेशनल इसको कैसे करेगा, तो देखिए अगर मैंने √2 ले लिया, ठीक है, -√2 ले लिया, तो ये आ गया 0। अब ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और ये कैसा है, ये रेशनल नंबर है, हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो बस आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा मतलब रिजल्ट आएगा वो या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ ए रेशनल, मतलब एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो गिव्स एन इरेशनल। तो हमेशा इरेशनल आता है, यहां पे देखिए हमेशा नहीं लिखा था, ये जो है ये ऑलवेज वाली कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी ऑलवेज वाली कंडीशन है। इसको भी सॉल्व करके देते हैं। देखिए अगर मैंने क्या किया, एक रेशनल नंबर लेना होगा, तो एक मैंने रेशनल नंबर ले लिया और इसमें क्या कर दिया, अब आप ये पूरा इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये पूरा ही क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरा सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तब भी ये इरेशनल नंबर ही आएगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर गिव्स द इरेशनल नंबर। अब देखो जो थ्योरी जस्ट ये पीछे थी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी और ये मल्टीप्लिकेशन की आ गई। मतलब क्या, जैसे मैंने 2 × √2 ले लिया तो ये 2√2 ही आएगा। तो ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे √2 × √2, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां क्या आ गया 2। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और वहीं पे क्या देखिए इसमें दोनों आ सकता है, रेशनल भी इरेशनल भी। अब √2 तो ये क्या आ गया √6, ठीक है। तो देखिए ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। मतलब अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो या तो वो रेशनल आएगा या तो वो इरेशनल आएगा, दोनों ही आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है, कुछ जो हमारी डेसिमल नंबर है उसकी वो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब, देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। जैसे 2.3 ये खत्म हो गया, 3.25, 4.275 ये खत्म है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म ना हो। जैसे देखिए ये क्या 2.33333 चलता जा रहा है, ये क्या है वो 4.67158। अब देखिए इन दो नंबर में भी थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, मतलब ये यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है। तो देखिए अगर मैं इतने नंबर को ध्यान दूं तो ये क्या लिखा है 2.3333 और ये डॉट 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 चलता जा रहा है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.3 का बार, ठीक है। और जो ऐसे जो नंबर होते हैं ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ऐसे नंबर हमारे इरेशनल में नहीं आते हैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे कि हम लोग एक डिजिट को आगे ले आते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, फिर हमारा जो नंबर होता है डिवाइड बाई जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। ये पढ़े हो ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे जो नंबर होते हैं जो रिकरिंग नंबर होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू इक्वल टू 0 होता है। एक और नंबर है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये क्या है 3.333 लिख सकते हैं, और 4.467 तो इसमें जो ये बार आएगा ये 467 पे आएगा। इसे कहते हैं विनकुलम, जो बार होता है उसे कहते हैं विनकुलम। मतलब वहां से वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। अच्छा इसमें एक थ्योरी तो इसमें बता ही नहीं है, चलिए मैं बता दे रहा हूं इससे पहले। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू इनटू एलसीएम। ये क्या है, ये वही चीज है
जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि कहीं भी 2 नंबर दिया हो, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के। मैं इसका आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे हम लोग ने क्या क्या किया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वो ले लेते हैं जो कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने 12 ले लिया, तो 10 और 12 का पहले में मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, इनका मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे अगर 10 और 12 का, तो 2 से किया तो 5 और 6। अब ऐसा जो जा पाएगा, ऐसा 2 आ गया, एलसीएम निकालना है, इसको फर्दर वो सॉल्व कर दीजिए। 5 1 5 6, फिर किससे करेंगे, 2 से, तो 3 टाइम और ये 3 1 1 हो गया। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो 60। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 जा 12 और 120, ठीक है। मतलब ये वेरीफाई है। तो कहीं भी अगर 2 नंबर दिया हो तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस इतना ही है इसमें। और ये हमारा क्या, ये फॉर 2 नंबर्स, ये हमारा 2 नंबर्स के लिए। अच्छा मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। सेम ये क्या है, ये हमारा 3 नंबर के लिए। अगर मेरे को 3 नंबर दिया है और उसका मेरे को एलसीएम निकालना है, तो हम लोगों के लिए ये फॉर्मूला क्या है, पहले तो उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट P इंटू क्यू आर, और अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, ऊपर एचसीएफ निकालेंगे। जस्ट उसका उल्टा देखिए, यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो क्यू आर, यहाँ पे एलसीएम पूछा तो निकाला, यहाँ एचसीएफ पूछा तो यहाँ एलसीएम निकाला, ठीक है। अब नीचे 2 2 का पकड़ेंगे। देखिए एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, तो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में निकालते जाएंगे। साइक्लिक का मतलब तो पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, इन दोनों का। जैसे पीक्यू का एचसीएफ, क्यूआर का एचसीएफ, पीआर का एचसीएफ, सेम ऐसे एलसीएम ऑफ पीक्यू, क्यूआर और पीआर। बस यही मतलब हम लोग ने क्या देखा, पहले 2 नंबर का देखा, क्या एलसीएम एचसीएफ का, कि अगर 2 नंबर दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और वही अगर 3 नंबर दिया है तो 3 नंबर का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू एचसीएफ हो जाएगा तीनों का, और डिवाइड में साइक्लिक ऑर्डर में एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, देन नेक्स्ट 2 नंबर, देन एचसीएफ ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर। और अगर एलसीएम पूछा है तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ तीनों नंबर का, और हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तीनों नंबर का, और नीचे एलसीएम ऑफ पीक्यू, एलसीएम ऑफ क्यूआर एंड एलसीएम ऑफ पीआर, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर में आसानी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको चीज़ें आसान करके दी जाए। तो ये बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही ये आपका सार है, निचोड़ है कि बस इतना है आपके सिलेबस में, इसके बाहर सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके ढंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि थ्योरी ही इनफ नहीं है। मजा कब आएगी, जब हमसे सारे क्वेश्चन भी हो जाए। सो अब क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लगते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।